राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय, पंजाब के माननीय राज्यपाल एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, हमारे मार्गदर्शक सम्मान्य गुलाब चंद कटारिया जी, प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण और महिला एवं बाल विकास तथा बाल अधिकारिता विभाग की माननीय राज्य मंत्री प्रोफेसर मंजू बागमार जी, विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत जी, विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल एवं अकादमिक परिषद के सभी सदस्यगण, विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठा, विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एवं सभी संकाय सदस्य, सम्मानित अतिथिगण, आज दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे पदक व उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकगण, भाइयों बहनों और पत्रकार बंधुओं, राजस्थान की शौर्य भूमि, शक्ति और भक्ति से अनुप्रमाणित पुण्य भूमि मेवाड़ की धंधरा पर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए संकल्पित इस विश्वविद्यालय में आकर मैं गौरवान्वित हूं। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह में महामहिम कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय के सानिध्य में आयोजित इस गरिमामयपूर्ण आयोजन का मैं साक्षी बना। राज्य सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयत्नशील है। शैक्षणिक संस्थाओं की पहुंच आज राज्य के कोने कोने में उपखंड स्तर और दूर दराज तक हो चुकी है। मेरा मंत्रालय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विकास और विस्तार की योजनाओं और कार्यक्रम को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है। सरकार के स्तर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती के साथ नीतिगत निर्णय किए जा रहे हैं। नए महाविद्यालय खोलने की दिशा में हमने तेजी से पहल की है। प्रदेश में उच्च शिक्षा जगत में विद्यार्थियों के सकल नामांकन में आशा के अनुरूप बढ़ोतरी हुई है। हमें संतोष है कि हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा का स्तर अवसर प्राप्त हो। किसी भी रूप में हम साधनों के अभाव की पूर्ति के लिए कृत संकल्प है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को मजबूती प्रदान की जा रही है। प्रदेश की यह आकांक्षा भी है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मात्रात्मक सुधार के साथ साथ गुणात्मक रूप से भी उसमें वृद्धि होनी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी का उच्च शिक्षा में अनुप्रयोग विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हो रहा है। ई लर्निंग की दिशा में हमारी संस्थाएं नवाचार कर रही है। सूचना तकनीकी के द्वारा गांव ढाणी के दूर विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ विद्वानों के ज्ञान का घर बैठे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का विकास ही ज्ञान का संरक्षण होता है। बदलते हुए परिप्रेक्ष्य और चुनौतियों के संदर्भ में हमारे ज्ञान की परीक्षा होती है और प्रासंगिकता प्रमाणित होती है। हमारे विश्वविद्यालय इस प्रकार के शैक्षणिक संवादों को प्रोत्साहन करें जिनके द्वारा दूरदर्शिता ज्ञान के विशिष्ट आयामों का प्रकाशन हो, जो विद्यार्थी की भावी पीढ़ी और उस विषय को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। जब कोई व्यक्ति किसी संस्कार के लिए अपने आप को समर्पित करता है तो वह समर्पण दीक्षा कहलाता है। भारतीय चेतना में मानवीय जीवन में संस्कारों का महत्व सर्वोदित है। दोषों को दूर करना और गुणों को धारण करना संस्कार शब्द का अर्थ है। संस्कार संपन्न होने पर ही जीवन मूल्यवान बनता है। दीक्षांत में अंत शब्द चरम सीमा का बोध कराता है। दीक्षांत विधि के अवसर पर अतिथि ज्ञान और कौशल के साथ साथ चारित्रिक सुचिता के माध्यम से सामाजिक समरसता और मानव मात्र के कल्याण के लिए समर्पण का लक्ष्य उपस्थित रहता है। दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों तथा शैक्षणिक नीतियों निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, जिसमें वर्तमान और भावी शैक्षणिक मूल्यों से संबंधित चिंतन और विचार जानने का मौका मिलता है। विद्यार्थियों के लिए संधिकाल है, जिसमें उनके पढ़े हुए ज्ञान और असल जीवन उनके उपयोग के समन्वय का आरंभ होता है। शिक्षा में मूल्य की चेतना होना परमावश्यक है। मूल्य सापेक्ष शिक्षा के द्वारा ही शिक्षा के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों में जिज्ञासाएं, उनके समाधान खोजने की चेष्टा, सतत परिश्रम, स्वास्थ्य चेतना, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, निर्भीकता और साथ सत्यनिष्ठा,
सहयोग की भावना, लक्ष्य के प्रति समर्पण आदि मूल्यों का विकास होना चाहिए। मस्तिष्क में विषय से संबंधित केवल सूचनाओं की स्मृति और भंडारण मनुष्य को उपकरण के रूप में विकसित करते हैं, जबकि मूल्यपरक शिक्षा मनुष्य के कर्तव्य और स्वाधीनता का संस्कार विकसित करती है। संस्कारित विद्यार्थी विषयगत कौशल के साथ साथ मानवीय सद्गुणों तथा मूल संवेदनाओं की अनुभूति करने वाला नागरिक बनता है। संकुचित स्वार्थ और संकीर्ण दायरों को पार करते हुए सार्वभौमिक मानवता के कल्याण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करता है, अपने व्यक्तित्व और कर्तव्य के अनुकरणीय आदर्श रचता है। यही बुनियादी आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं शिक्षकों से भी यह उम्मीद करता हूं कि वे अपने ज्ञान और कर्म से विद्यार्थियों के सामने अनुकरणीय आदर्श बने। अनुशासन, निरंतर स्वाध्याय और प्रवचन अर्थात अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार ही शिक्षक को शिक्षक बनाता है। अपने विद्यार्थियों के भीतर विषय में रुचि और जिज्ञासा का जागरण करते हुए उन्हें स्वतंत्र वैचारिक प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ने का कार्य शिक्षक का है। विचारों के भार और स्थानांतरित कर देना मात्र शिक्षक का कर्तव्य नहीं, अपितु विचार की प्रक्रिया को प्रादुर्मूर्त और प्रोत्साहित करना आकाशधर्मी शिक्षक का चरित्र होता है। समाज के विभिन्न तबकों से आने वाले सभी विद्यार्थियों को आत्म समर्पित करके उन्हें संस्कारित कर उनके व्यक्तित्व का निर्माण शिक्षक करता है। इसलिए भारतीय परंपरा गुरु को ईश्वर के समान मानती है। माता पिता केवल भौतिक शरीर का निर्माण करते हैं, जबकि शिक्षक व्यक्तित्व अथवा ज्ञान शरीर का निर्माण करता है। शिक्षक और विद्यार्थी देश, समाज और संस्कृति का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार धरती और आकाश के बीच वर्षा, माता और पिता के बीच संतान की संधि होती है, उसी प्रकार शिक्षक और विद्यार्थी के बीच विद्या की संधि होती है। मैं कामना करता हूं कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों के बीच ये विद्या की संधि और मजबूत बने तथा हमारे समाज और देश को इसका लाभ प्राप्त हो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके सफल तथा सार्थक भविष्य की कामना करता हूं। आशा करता हूं कि वो अपने रचनात्मक योगदान से अपने परिवार, समाज, प्रदेश और वैश्विक मानवता की उन्नति के लिए संकल्पित होंगे तथा अपनी मातृ संस्था मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की प्राप्त उपाधि के योग्य स्वयं को सदैव प्रमाणित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।